हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात करी थी तो हमने तुम्हें कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट के बारे में समझाया था कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन 1 to हाइड्राइड शिफ्ट 1 to एल्किल शिफ्ट इनके जरिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल सकता है। उसी क्रम में थोड़ी सी बातें हम लोगों को फिर से करनी है, स्पेशली कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के समय पर रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, इस चीज को हमें आज की क्लास में समझना है। इस कार्बोकैटायन को देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक रिंग भी बना हुआ है। अभी ये फिलहाल एक प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर इसे मौका मिले तो ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to एल्किल शिफ्ट के जरिए सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकैटायन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने इतना बढ़िया सिचुएशन बनाया है कि तुमको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मिथाइल ग्रुप यहां से यहां जंप कर जाए, मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां से जंप करके इस कार्बन पर चला है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से यहां जंप कर जाए, रिजल्ट क्या होगा? जब मिथाइल यहां से यहां जंप करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो काफी स्टेबल होगा, तो इधर की तरफ जा सकते हैं। इसी मॉलिक्यूल को एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार और ध्यान से देखते हैं। तो जिस तरह से मिथाइल ग्रुप यहां से यहां जा सकता है, वैसे ही ये वाला ग्रुप, ध्यान देना ये दोनों एक ही कार्बन पर है, अगर ये इधर शिफ्ट हो सकता है तो ये भी उधर शिफ्ट हो सकता है। मिथाइल ग्रुप अगर यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है तो ये वाला पार्ट भी यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट क्या है, ये पीछे इस रिंग का हिस्सा है। तो मिथाइल का शिफ्ट कैसे होगा और उससे क्या होगा वो तो हमने देख लिया। अगर हम इस पार्ट को यहां से यहां शिफ्ट करा दें, करना कुछ खास नहीं है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इसको यहां पर ले जाकर के जोड़ दो, क्या रिजल्ट होगा जरा देखते हैं। CH2 कार्बन, नीचे ये CH2, फिर ये CH2, इधर ये CH2। ये बॉन्ड जो भी यहां पर बना हुआ था, इसको यहां पर ले जाकर के जोड़ दो। इस तरह से तुमने इसको यहां पर जोड़ दिया, ये मिथाइल जैसा है वैसा ही लिखोगे। और जब तुम इसको इधर से इधर ले जाओगे तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर से ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। तो रीअरेंजमेंट, मिथाइल ग्रुप भी यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है जैसा हमने ऊपर वाले केस में कराया, और इधर ये जो कार्बन चेन है ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां से यहां अपना बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। ये भी 1 to एल्किल शिफ्ट के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा, इसको भी 1 to एल्किल शिफ्ट ही मानेंगे। ये तो 1 to एल्किल शिफ्ट हुआ ही, एल्किल ग्रुप है यहां से यहां चला गया, लेकिन इसको भी हम लोग 1 to एल्किल शिफ्ट ही मान करके चलेंगे। ये भी 1 to एल्किल शिफ्ट के जैसा ही शिफ्ट है, 1 to एल्किल शिफ्ट के जैसा शिफ्ट हुआ। 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। इस कार्बन ने इस कार्बन का साथ छोड़ करके इस कार्बन का साथ पकड़ लिया, तो जो रिंग अभी तक 4 मेंबर्ड हुआ करता था वो 5 मेंबर्ड हो गया। इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड वे में जैसे बुक्स में लिखा हुआ तुम देखोगे तो मोस्टली हाइड्रोजन वगैरह छुपा देते हैं वो लोग, तो कुछ ऐसा सिचुएशन तुम्हें दिखाई पड़ेगा। इसको यहां से यहां शिफ्ट कराया और इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर मिथाइल ग्रुप। यहां पर हमने सारे हाइड्रोजन एटम्स को दिखा रखा है, कुछ भी छुपाया नहीं, और यहां पर स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे इस वे में लिखा है कि कुछ हाइड्रोजन को हमने जगह जगह छुपा दिया। तो 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग, इसको तुम कहते हो रिंग एक्सपेंसिव, रिंग एक्सपेंसिव। और हम लोगों ने बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी डिस्कस किया हुआ है, यदि तुमने नहीं पढ़ा है तो खोज करके पढ़ो मेरे चैनल पर। वहां से हम लोग जानते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग की तुलना में 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर दो दो बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो कार्बोकैटायन क्या था, प्राइमरी कार्बोकैटायन था। ये जो कार्बन जहां पर पॉजिटिव चार्ज है प्राइमरी है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और रीअरेंजमेंट के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी से टर्शियरी जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती ही बढ़ती है।
साथ ही साथ यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग है और ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग है। इसका भी फायदा मिलेगा। 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड में जाते हो तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इससे भी बढ़ेगी। तो इस पर डबल डबल बेनिफिट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 4 से 5 जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो डबल डबल बेनिफिट, एक तो कार्बोकैटायन का नेचर प्राइमरी से टर्शियरी चेंज हुआ, दूसरा रिंग भी 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड चेंज हुआ। रिंग का नेचर मतलब रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। 4 से 5 हुआ तो रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। तो प्राइमरी से टर्शियरी जाने से स्टेबिलिटी मिली और 4 से 5 होने से भी स्टेबिलिटी मिली। तो ये वाला अरेंजमेंट ज्यादा फेवरेबल है। अगर इसके ऊपर वाले अरेंजमेंट को देखें, रीअरेंजमेंट को देखें, जब यहां से यहां आए हैं तो प्राइमरी से टर्शियरी तो हुआ है, लेकिन 4 मेंबर्ड का 4 मेंबर्ड बना रह गया। तो इस वाले रीअरेंजमेंट की तुलना में ये वाला रीअरेंजमेंट ज्यादा प्रीफर्ड है। तो कभी कभी रिंग एक्सपेंशन ज्यादा प्रीफर्ड होता है, हमेशा नहीं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा रिंग एक्सपेंशन प्रीफर्ड होता है। एंगल स्ट्रेन थियरी, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थियरी पढ़ोगे तो तुम समझोगे कि 3 मेंबर्ड रिंग की तुलना में 4 मेंबर्ड रिंग्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। 4 की तुलना में 5 मेंबर्ड और ज्यादा स्टेबल, 6 मेंबर्ड और ज्यादा स्टेबल। लेकिन उसके बाद फिर ये स्टेबिलिटी का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से 7, 8, 9, 10 वगैरह जाओगे तो ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो बस स्टेबिलिटी यहीं तक बढ़ती है। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन से कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है। तो 3 से 4 होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 4 से 5 होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 5 से 6 होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन 6 से 7, 7 से 8 या 8 से 9 ये सब कुछ हो रहा है तो हम लोग वहां कोई स्टेबिलिटी बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकते। तो छोटे केसेज में स्पेशली 4 से 5 हो जाए या 5 से 6 हो जाए या 3 से 4 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। और यहाँ पर प्राइमरी से टर्शियरी हुआ, उसका तो फायदा मिल ही रहा है। 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड हो जा रहा है, इसका भी फायदा मिले या ना मिले, अगर पॉसिबिलिटी है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। पॉसिबिलिटी है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि मिथाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दे, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराए, दोनों पॉसिबिलिटी थी। तो दोनों ही रास्तों पर हमको जाना पड़ेगा। और रिंग एक्सपेंशन ऐसे भी होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। इस चीज को हम लोग एक रिएक्शन में अप्लाई करें। सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, हम लोग हाइड्रोजन के साथ ही लिखते हैं, तुम्हारे साथ डिस्कस करने में थोड़ी आसानी रहेगी हमें। सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें हम HBr का एडिशन करा दें। HBr का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, H पर प्लस होगा, Br पर माइनस होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम धीरे धीरे मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन आयन यहां जोड़ोगे तो प्लस इस पर आएगा, तो हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन को यहां चिपकाया, प्लस यहां लाया। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो CH3 हो जाएगा, और नीचे ये जो हिस्सा है इसको उसी तरह से जोड़ दिया जाए। अभी इस कार्बोकैटायन का नेचर कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिखाई पड़ रहा है। रीअरेंजमेंट से टर्शियरी कार्बोकैटायन यदि बन जाए तो और अच्छी बात है। देखो मिथाइल ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, या फिर ये वाला पोर्शन यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है। दो चीजें हो सकती है। तो यहां से दो रास्ते हम लोग ले रहे हैं। एक रास्ता, चलो काफी जगह, यहां से दो रास्ते हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक रास्ता हम मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट करा दें, तो मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट करा देंगे तो CH2 मिथाइल गया यहां से यहां, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर मिथाइल को यहां से यहां भेज दिया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया फिर से। और अगर हम इस वाले रास्ते पर जा रहे हैं, हम CH2 को यहां से यहां जोड़ दें तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। तो इस रास्ते पर आगे बढ़ जाए तो CH2, फिर ये कार्बन, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और इधर एक CH है। इन दोनों को ऐसे जोड़ दोगे तो रिंग 5 मेंबर्ड हो जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3। फिर इसके बाद तुम यहीं पर ला करके ब्रोमाइड को जोड़ दो, Br माइनस को पकड़ कर लाओ, यहां पर जोड़ दो। इसी तरह से इसमें भी Br माइनस को लाओ और यहां पर जोड़ दो, तो यहां से एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा
ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें 4 मेंबर्ड रिंग रहेगी, और दूसरा प्रोडक्ट ये भी हमें मिलेगा जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी। इधर ये मिथाइल है, लिख दिया हमने, इधर ये मिथाइल है, ये भी लिख दिया हमने, ब्रोमाइड भी आकर के इसी पर जमेगा, ये भी लिख दिया। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये वाला, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट ये वाला, ये बनेगा, ये भी बनेगा। और कौन कम कौन ज्यादा, तो देखो ये भी टर्शियरी कार्बोकैटायन है और ये भी टर्शियरी कार्बोकैटायन है। साथ ही साथ ये रिंग 4 मेंबर्ड था, 4 मेंबर्ड रिंग हुआ करता था, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया है। 4 से 5 में जाएंगे तो स्टेबिलिटी का फायदा होता है, तो इस कार्बोकैटायन की तुलना में ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो ये स्मॉलर अमाउंट और ये लार्जर अमाउंट। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अगर जरूरत पड़े तो देखो कि रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या। और रिंग एक्सपेंशन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे नॉर्मल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल एल्किल शिफ्ट करते हैं, वैसे ही चीजें हो रही हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जब मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा था तो मिथाइल ग्रुप क्या था, इंडिपेंडेंट था, यहाँ से हटाया यहाँ लगा दिया। ये CH2 इंडिपेंडेंट नहीं है, पीछे इसके और भी कनेक्शंस हैं। तो जब इसको यहाँ से तोड़ करके यहाँ जोड़ोगे तो रिंग 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड हो जाएगा। इसमें कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, बस कभी कभी क्या होता है हम लोग चीजों का हाइप बना लेते हैं, चीजों को बड़ा बना लेते हैं, उससे झूठ मूठ का परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, हमने तो पहली बार देखा था, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मेरे को पता हो गया था, और फिर उसके बाद ऐसे एक्सीडेंटली एक बार रिंग एक्सपेंशन देखने को मिला और बस एक बार देखा, बात समझ में आ गया। लेकिन हाँ, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पहले से मेरे को पता था कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या होता है, हमको पता था। फिर रिंग एक्सपेंशन वाला केस एक बार देखा, उसके बाद फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हुई। तो उसी वे में जैसे हमने सीखा था वैसे ही तुमको भी सिखाया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। पिछले क्लास में तुम्हें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट बता दिया ताकि तुम रीअरेंजमेंट के साथ थोड़ा जान पहचान पहले बना लो, और जब एक बार रीअरेंजमेंट जानते हो तो ये रिंग एक्सपेंशन वगैरह जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर वो समझते हो तो यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल नहीं हो रही है। मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ गया तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और CH2 को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर जोड़ तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड बन गया। तो इसी को रिंग एक्सपेंशन कह देते हैं, और लोग इसको जो है बहुत हल्ला गुल्ला करके तुम्हारे लिए कठिन बना देते हैं। और हमने जो है पिछले क्लास में इसको इसीलिए शामिल नहीं किया था ताकि पहले तुम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट तो किसी तरह से सीख लो। एक साथ बहुत ज्यादा चीजें देने से ओवरडोज हो जाती है, और जो फायदा होना था उसकी जगह नुकसान हो जाता है कि तुम डर जाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में तुम्हें डराया नहीं, पिछले क्लास में तुम्हें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सिखा दिया, और जब एक बार रीअरेंजमेंट सीख लिया तो ये रिंग एक्सपेंशन वगैरह जो है ऐसे फालतू बकवास है केवल।